हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस गार्डन में और मैं आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको बहुत ही कम मिट्टी में पौधे को कैसे लगाना है और आपका पौधे का ग्रोथ इसी तरह से होगा। आप देख रहे हो मेरे जो टमाटर के पौधे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रहा है। तो गमले में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा टेंशन होता है हमें कि पता नहीं है ग्रो करेगा प्रॉपर या नहीं करेगा। तो अगर हम सही साइज का कंटेनर रखते हैं और सही साइज का कंटेनर में अगर हम थोड़ी सी केयर करते हैं तो पौधे जरूर ही हमें अपना रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन गार्डन तैयार करना बहुत ही आसान होता है और उसकी थोड़ी सी रख रखाव में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी हमें मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यह होता है कि फ्रेंड्स, जो मैं किचन गार्डन तैयार की हूँ वो मुझे इतनी अच्छा रिजल्ट कैसे दे, कहाँ से मिट्टी लाऊं और इतनी सारी मिट्टियों को मैं कैसे मैनेज करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है वो स्पेशली इसी टॉपिक पर है कि इतनी सी मिट्टी में ही मैं जो पौधे लगाती हूँ उसके इतने अच्छे रिजल्ट मुझे कैसे मिलते हैं। तो कितनी कम मिट्टी में कोई भी मैं ना कंपोस्ट खरीदती हूँ, ना मैं कोई खर्चे करती हूँ, ना मैं बाहर से कोई महंगे महंगे खाद खरीद कर लाती हूँ, तो भी मुझे इतनी अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसको जो बनाती हूँ बनाना बहुत ही आसान है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही दिखा रही हूँ आपको कि देखिए, जो ये कंटेनर है, फ्रूट कंटेनर है, फ्रूट बास्केट है, इसको बहुत ही कम मिट्टी में कैसे तैयार करना है और कोई भी खाद देने की आपको जरूरत नहीं होती है और कंपोस्ट बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये जो मेरा फ्रूट कंटेनर है ये मार्केट से मैं लाई थी, 50 रुपए का मुझे मिला था, 40 से 50 रुपए का मुझे मिल जाता है। आपके यहाँ इसकी क्या प्राइस है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके लिए ये जो होता है फ्रूट कंटेनर ये बेस्ट होता है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें बड़े साइज की सब्जियां लग जाती है। एक तो ये काफी सस्ता मुझे मिल जाता है और ऊपर से इसमें सब्जियां भी बड़े बड़े साइज की बेल वाली जो सब्जियां आती है, जैसे लौकी वगैरह हो गया, टमाटर वगैरह हो गया, ये सारी सब्जियां आप इसमें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ का जो बहुत ज्यादा छेद होने की वजह से इसके चारों तरफ मैंने प्लास्टिक डाल दिया है। ये जो आटे वाली पॉलीथीन घर में आती है उसी को मैंने यूज किया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़े से सूखे हुए पत्ते। ये सूखे हुए पत्ते मेरे गार्डन से ही मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। जो भी मेरे गार्डन में पौधों से सूखे पत्ते गिरते हैं इसे मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे इस तरह का गार्डनिंग में क्रिएट करने में मदद हो। देखिए, अगर 50% मेरा पौधा जो है इसी से भर चुका है। और इसके साथ ही मैंने डाला है किचन वेस्ट, जो भी मेरे घर में प्याज, आलू और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, ये सारी चीजों को इस तरह से मैनेज करना भी होता है कि इसके अंदर अगर हम डालते हैं तो इसमें ना ही कोई फंगस लगती है, ना ही कोई कीड़े लगते हैं, ना ही कोई स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरह से मैनेज करते हैं तो एक तो है कि बाय डिफॉल्ट कंपोस्ट भी बन जाता है, पौधों के लिए अच्छा न्यूट्रिशन भी बन जाता है। जब तक पौधे बड़े होते हैं उस तरह से एक न्यूट्रिशन भी तैयार होता है और इसके साथ ही इसमें कोई भी स्मेल आपको नहीं मिलती है। तो इस तरह से लेयरिंग तैयार करने के बाद आपको क्या डाल देना है कि थोड़े से गत्ते वगैरह जो आपके घर में फ्लिपकार्ट वगैरह से शॉपिंग जो भी हम करते हैं वो कूट में आते हैं, और उसके साथ ही हमने ये गत्ते तैयार कर लिया था। तो गत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको डाल देना है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो भी है, इसके लिए एक लेयर तो मैंने तैयार कर लिया था। अब इसके लिए मुझे मिट्टी को तैयार करना है। तो जो मिट्टी है ऊपर की, बस उसको हम लोग रिचार्ज करना है। अब इसमें देख सकते हैं थोड़ी सी ही मिट्टी लगेगी, तो कम न्यूट्रिशन का मिट्टी चाहिए। न्यूट्रिशन अगर हम लोग इसमें मिट्टी में थोड़ी सी भी देंगे तो हमारा जो पौधा है वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे हम लोग बहुत ज्यादा कंपोस्ट वगैरह बनने के लिए दे हैं, ये पौधों में प्रॉपर हमें ग्रोथ भी देगा और कम भी मिट्टी हमें लगती है। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर की मिट्टी है उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन अभी पौधों को जो तत्काल में न्यूट्रिशन चाहिए वो इसी से मिलती है। तो आप देख सकते हो इतने से ही मिट्टी लिए हैं और कंटेनर मेरा काफी बड़ा था। तो इतने से मिट्टी में ही मुझे कैसे इसको भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना था। तो ये जो मेरे गार्डन की ही मिट्टी थी जो दूसरे गमले से निकली थी, और इस मिट्टी में मैंने 20% कंपोस्ट मिला दिया है। 20% कंपोस्ट जो है गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद, जो मैं दूध वाले के यहाँ से हमेशा लेकर के आती हूँ।
और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी नीम की खल। फ्रेंड्स, नीम की खल इसलिए भी जरूरत है कि जो मैंने नीचे पेपर वगैरह, कत्ते वगैरह और किचन वेस्ट डाले हैं उसमें भी फंगस नहीं लगेंगे और साथ ही पौधे में रीपॉटिंग में भी कोई भी फंगस नहीं आएंगे। तो नीम की खल भी मैं घर में तैयार करती हूँ, किचन जो नीम के पत्तों से ही तैयार करती हूँ। इसके साथ मैंने इसमें रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा डाला है चाय पत्ती की खाद। यूज की हुई चाय पत्ती की खाद मैं हमेशा स्टोर ही करके रखती हूँ और इसको मैं पौधों में एक फर्टिलाइजर के रूप में, एक कंपोस्ट के रूप में यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा खाद और अब इसको मिक्सचर को तैयार कर लूंगी। तो एक आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन से युक्त मेरा जो मिट्टी है वो तैयार हो चुका है। मिट्टी को बस एक बार जरूर सुखाना होता है, थोड़ी सी भी धूप जरूर दिखाना होता है। वैसे तो मैं एक दिन पूरा ही धूप में लगा देती हूँ ताकि जितने भी इसमें फंगस वगैरह हो, कीड़े वगैरह हो, वो मर जाए और कोई भी हमें कंपोस्ट में जो भी पौधे फंगस वगैरह ना मिले। तो इस तरह से आपको भर लेने हैं अपने जो गमले हैं, जो भी आपने तैयार किया है। और इसमें जो भी पौधे आप इसमें, अगर आप लौकी लगा रहे हो तो 2 पौधे, खीरे वगैरह भी 2 पौधे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप भिंडी वगैरह लगा रहे हो तो आप 5 से 6 पौधे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अभी लौकी का पौधा लगा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको कम भी मिट्टी, आप देख सकते हो कितनी कम मिट्टी में आपका कितना अच्छा कंटेनर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम बजट का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंटेनर होता है ये सालों साल चलता है। एक बार मार्केट में आप लेकर के आ जाते हो तो आपके यहाँ 5 से 6 साल ये कंटेनर को कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। साथ ही आप देख सकते हो कि जो भी मैं इतनी अच्छी रिजल्ट लेती हूँ इसके लिए इसी तरह से तैयार करती हूँ और इससे मुझे मिट्टी भी बहुत कम लगती है। फ्रेंड्स, अब जो बात है पानी को, तो पानी को अच्छे से देना है। जब भी हम पौधे लगाते हैं तो उस समय पानी हमें बहुत अच्छे से देना होता है और इस तरह से पानी को एक बार आप पानी से दे देने के बाद लगभग 1 वीक तक आपको कोई भी पानी देने की जरूरत नहीं होती है। और साथ में आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ भी नहीं करना होता है क्योंकि अभी रूट हिल जाएंगे। जब पौधे कम से कम 1 वीक बाद ही आप इसकी हल्की हल्की कुड़ाई कीजिए और अगर पानी सूखी मिले तभी आप पानी दीजिए, अन्यथा आपको इसमें वाटरिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जब पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ऐसे ही मिट्टियां मैं तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो ऐसे ही किचन गार्डन आप भी तैयार कीजिए और मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।